morning student. So अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल ऑर्गेनिक 12th क्लास के लिए, नीट आईटी में और आईटी एडवांस के लिए। और हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, जिसमें बहुत सारा केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ बेस। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगा। कुछ पॉइंट तो पहले भी पढ़ा भी हुआ है आपका। सो नेक्स्ट पॉइंट 9, 8 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल आपका हो गया है। और 9 पॉइंट में रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ बेस। सो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ बेस काफी इंपॉर्टेंट है और आपको समझना है। यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं कोई भी अल्कोहल है R और O और H, ये हाइड्रोजन जो देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन, चाहे आप फिनॉल वाला भी ले सकते हैं, ऐसे फिनॉल भी ले रहे हैं। फिनॉल में यहाँ पे है O और हाइड्रोजन, ठीक है। सो ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से हाइड्रोजन जो अटैच होता है, वैसे हाइड्रोजन को साइंस में हम लोग बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। ये है एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं हाइड्रोजन एटम अटैच विथ एन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जो अटैच है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है तो वो आपका एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं हाइड्रोजन एटम अटैच विथ एन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो ऐसे एटम जो है एसिडिक हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन एटम जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव से अटैच है, वो एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। तो एसिडिक हाइड्रोजन है तो बेस से रिएक्ट करेगा। अब वो कौन से बेस से रिएक्शन करता है वो आप प्लानिंग में सिखाऊंगा आपको। तो अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो R और ये है OH, ये हाइड्रोजन जो है आपने यहाँ देखा कि ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये रिएक्ट करेगा बेस, ये बेस से रिएक्ट करेगा। सो एसिडिक हाइड्रोजन है, जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो रिएक्ट करता है बेस से। बेस से रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट, कौन से बेस से रिएक्ट करेगा उसका मैं प्लानिंग करता हूँ। वो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ा हुआ, ये हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। तो एक प्लान आप देखेंगे यहाँ पे। सो जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिक एस्टर, मैं स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कर रहा हूँ कि ये एसिडिक एस्टर जनरल ऑर्डर for acidic strength, सो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ जनरल ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिड, जो एसिडिक का ऑर्डर होता है, ये एक लाइन लिख लेंगे, ये काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा इसका। एसिडिक में इनऑर्गेनिक एसिड सबसे स्ट्रांग माना जाता है। इनऑर्गेनिक का कोई भी एसिड रहेगा वो काफ़ी स्ट्रांग एसिड होता है। ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लाइट ऑफ करता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ एक ब्राइट स्पॉट बन जाता है तो मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ, फिर मैं तुरंत ऑन कर लेता हूँ। जनरल ऑर्डर में इनऑर्गेनिक एसिड लाइक HCl, HNO3, H2SO4 वो ज़्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू नाउ नेक्स्ट द यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, उसके बाद बेंजोइक एसिड है, उसके बाद आता है एनी एसिडिक एसिड या RCOH ग्रुप है, कोई भी RCOH ग्रुप जो एसिडिक एसिड है वो। इसके बाद आता है H2CO3। H2CO3 के बाद होता है फिनॉल। फिनॉल के बाद यहाँ पे आता है वाटर। वाटर के बाद एनी अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब ROH। अल्कोहल के बाद आता है एसिटिलीन। इसके बाद ऑर्डर आता है, इसके बाद जो ऑर्डर होता है, इसके बाद यहाँ NH3,
और लास्ट में होता है RH। RH का मतलब CH4 भी लिख सकते हैं, RH। तो ये है ऑर्डर, जनरल ऑर्डर ऑफ द एसिडिक एस्टर। तो यहाँ के बाद ये जगह नहीं है, तो यहाँ के बाद ऐसे लिखना है आपको, ये ऐसे जाएगा NH3 एंड CH4। सो ये है जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिक एस्टर। तो ये कई बार हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी। आगे हम ऑर्गेनिक जब खत्म करेंगे हम लोग, तो वहाँ एसिड और बेस पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस। 100 एग्जाम्पल एसिड का है और नियरली 30 एग्जाम्पल होगा बेस का, वो मैं डिस्कस करूँगा, इतना मैं पढ़ाऊँगा, बाकी 100 आपको होमवर्क दूंगा मैं आपको। तो आगे लास्ट टॉपिक रहेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक बेस। बड़ा इजी है, ओनली क्वेश्चन, खूब प्रैक्टिस है, तो वहाँ भी हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो अल्कोहल यहाँ पे है, ध्यान रखेंगे, ये है अल्कोहल, ये अल्कोहल हो गया। तो अल्कोहल में एसिडिक ऑर्डर में करना हो तो अल्कोहल का जगह ये है, फिनॉल, फिनॉल का जगह ये है, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर वाटर होता है, फिर अल्कोहल, फिर एसिटिलीन, फिर उसके बाद NH3 और CH4। ये है ऑर्डर, जनरल ऑर्डर एसिडिक एस्टर। नेक्स्ट आप समझिए, अब इस ऑर्डर को, पैटर्न को रहने दीजिए। अब इससे आपको कुछ प्लान सीखना है आपको, वो प्लान मैं बनाता हूँ आपको। उस प्लान के अकॉर्डिंग आप पहले ये समझिए। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें NaOH का जगह कहाँ है, NaOH, तो NaOH देखिए, इसमें खोजिए कि NaOH किससे बना हुआ है। तो NaOH बनने के लिए ये वाला चाहिए, ये सेक्शन इसमें कॉमन आता है। तो NaOH जो है वो यहाँ पे सेक्शन है, NaOH यहाँ है ऐसे। फिर मैं पूछूं कि बताइए मुझे NaHCO3 कहाँ है, इसमें NaHCO3 कहाँ है। तो ये CO3 जो यहाँ मिलेगा आपको, तो ये देखेंगे आपको, ये है NaHCO3, लोकेट करिए उसमें। मैं मान लिया आपसे पूछा सोडामाइड, NaNH2 कहाँ है, NaNH2, सोडामाइड कहाँ है। तो सोडामाइड का जो कंपोनेंट है, जो NH2, ये NH2 कंपोनेंट यहाँ पे, सोडामाइड इसका पार्ट है, सोडामाइड NaNH2 इसका पार्ट हो। इस तरह से रिलेट करना सीखिए कि कोई अगर आप बेस पहचानना है कि बेस कहाँ पे प्रेजेंट है, वो आपको सीखना है। जैसे बेस है, ये बेस है, उसका लोकेशन कहाँ पे, वो आपको पहचानना होता है। तो चेक करिए। सो नेक्स्ट आप प्रैक्टिस करते हैं इसमें कि अल्कोहल जो है वो बेस से रिएक्ट कर रहा है, किस किस बेस से। बेस को आप आइडेंटिफाई पहले कर लीजिए और अब समझिए यहाँ पे। जैसे आप सेकंड पॉइंट, जैसे R और OH, आप बोल रहे हैं कि ये अल्कोहल है, एसिडिक हाइड्रोजन है, और एसिडिक हाइड्रोजन बेस से रिएक्ट कर रहा है, बेस से ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तो आप समझिए इसका मीनिंग, समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया CH3OH, ये है मिथनॉल, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। एक मोस्ट कॉमन बेस NaOH से मैंने इसमें रिएक्शन करने के लिए दिया। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अल्कोहल रिएक्ट विद द बेस, ये रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन कभी नहीं होगा। अगर ये बेस, मान लीजिए अल्कोहल यहाँ है, अगर ये बेस इसके आगे आ गया, अगर ये अल्कोहल है और बेस इसके पहले, तो रिएक्शन कभी भी नहीं होगा। तो आपको ये नहीं कि अल्कोहल है तो किसी भी बेस से रिएक्शन करेगा, ये एक्चुअली एसिड है बट वीक एसिड है। तो अगर आप बेस को पहचान लीजिए, ये अल्कोहल हुआ, अल्कोहल और बेस इसके आगे है, तो कभी भी रिएक्शन नहीं होगा। जबकि देखिए यहाँ पे ये है CH3OH, ये अल्कोहल है, अल्कोहल, और इस पे मैंने रिएक्शन कर दिया सोडामाइड का, NaNH2 का, सोडामाइड रिएक्शन किया, ये रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन हो। सोडामाइड को आप पहचानिए, ये अल्कोहल, और सोडामाइड इसके पीछे, NaNH2 सोडामाइड जस्ट अल्कोहल के पीछे, ये रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ रिएक्शन होगा और बन जाएगा यहाँ पे CH3O- और Na+, ये रिएक्शन हो जाएगा CH3O- Na+ प्लस NH3, ये रिएक्शन हो जाएगा। देखिए, तो बेस है, बेस, ये भी बेस है और ये भी बेस है, बट कौन से बेस से रिएक्शन करेगा वो आपको ध्यान रखना है, किस बेस से रिएक्शन करेगा वो आपको फॉलो करना है। कि ये जो अल्कोहल है, यहाँ जो अल्कोहल हुआ, अल्कोहल जो है वो अगर बेस कोई इसके आगे आ गया तो रिएक्शन नहीं होगा, और बेस अगर इसके पीछे गया तो रिएक्शन हो जाएगा। फिर से देखेंगे, अल्कोहल में मान लीजिए मैंने इसको चेंज कर दिया, और मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे OH कर दिया,
OH ऐसे कर दिया। और फिर मैंने बोला कि दिस कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद NaOH देखिए तो ये अल्कोहल है बेस। तो आप बोलेंगे कि इसने रिएक्शन नहीं किया था इसलिए इसने रिएक्शन नहीं करेगा, गलत। यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। फिनॉल को देखिए, फिनॉल यहाँ है और बेस इसके क्या है, पीछे है। अगर बेस इसके पीछे रहेगा तो रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, ये एकदम होगा रिएक्शन और बन जाएगा फिनॉक्साइड एंड सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम ऐसे फिनॉक्साइड बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। और यहाँ पे जो हो गया, यहाँ O और यहाँ बने, यहाँ रिएक्शन होगा। फिर से नाउ फिनॉल, अगर ये फिनॉल ले रहे हैं और इस पे रिएक्शन करना हो, मान लीजिए रिएक्शन करना हो मुझे यहाँ सोडामाइड NaNH2, तो NaNH2 का हो जाएगा रिएक्शन, हो जाएगा, जरूर होगा रिएक्शन, हो जाएगा रिएक्शन। और एक तो ये फिनॉल है और जो बेस है वो इसके पीछे रिएक्शन होगा। तो ये भी आपको देखना है कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ है NH, ये ऐसे। तो ये है अल्कोहल, अल्कोहल है और अल्कोहल से जो अगर बेस आगे है तो रिएक्शन नहीं होगा, जो बेस इसके पीछे है उससे रिएक्शन हो जाएगा। तो रटना नहीं है आपको, रटना नहीं। ये एक सेट से आपको कई रिएक्शन बन जाता है, अच्छा आता है, सब एग्जाम में आता है कि ये देखिए मिथेनॉल इथेनॉल NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा, फिनॉल NaOH से रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट और प्रैक्टिस करेंगे। सेट को समझिए, सेट को समझिए, फिर से वापस आएगा। मैंने बोला कि दोबारा कराऊंगा मैं, पहले भी मैं समझा चुका हूं, फिर से आएगा, फिर से समझिए, बोलिए। ये है OH, इसने NaOH से रिएक्शन किया, आंसर है हाँ हो जाएगा रिएक्शन, हाँ ये रिएक्शन हो जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ बना प्रोडक्ट O Na+, ये प्रोडक्ट बनेगा O Na+ एंड देन वाटर, यहाँ है वाटर, ये रिएक्शन हो कंफर्म रिएक्शन। बट अगर मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये चेंज कर दूं और चेंज कर दूं कुछ ऐसे CH2OH कर दूं, ऐसे चेंज कर दूं और अब मैं इस पे रिएक्शन करूं NaOH से, तो ये रिएक्शन कभी भी नहीं होगा क्योंकि ये फिनॉल नहीं है, ये बीच में कार्बन आ गया, ये फिनॉल नहीं, ये फिनॉल है। इसको देखेंगे तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये फिनॉल है, ये फिनॉल है। बट ये वाला फिनॉल ना होकर कि ये क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल ROH, ये ROH है, ROH अब बेस जो है उसके आगे है तो रिएक्शन नहीं होगा। फिर से देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि फिनॉल, क्या ये फिनॉल जो है, ये फिनॉल, क्या ये फिनॉल NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? तो फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट ये इसके आगे है, ये रिएक्शन कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कभी भी रिएक्शन नहीं होगा। फिनॉल नॉट सोलेबल इन NaHCO3। जबकि अगर मैं यहाँ आपको बेंजोइक एसिड दे दूं, अगर मैं फिनॉल की जगह अगर मैं यहाँ पे बेंजोइक एसिड दे दूं और बोलूं कि बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद NaHCO3 बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड यहाँ है, ये NaHCO3 से मोर रिएक्टिव है, आगे है, रिएक्शन कर जाएगा। इस प्लान को समझिए। अभी तो मैंने 4 रिएक्शन, इससे पहले 4 रिएक्शन करके समझाया और मैं प्रैक्टिस करा देता हूं, तो वो ये होगा। प्लस वाटर प्लस CO2 है, तो ये हो गया आपका रिएक्शन। और देख लीजिए, अगर मैं इसमें ऐसे प्लान कर लूं, मान लीजिए मैं इसमें ऐसे कर लूं और यहाँ पे कर दूं, यहाँ CH2 कर दूं और COH कर दूं और COH करके आपसे पूछूं कि ये कंपाउंड जो है क्या NaHCO3 से रिएक्शन करेगा? NaHCO3 से चेक करेंगे। NaHCO3
और ये RCOH है, ये पूरा R हो गया, इस ग्रुप का मतलब हुआ R, इस ग्रुप पूरा ग्रुप R है और COH ग्रुप है, क्योंकि ये कार्बन बेंजोइक एसिड ये वाला हुआ, ये एक कार्बन, ये पूरा ग्रुप को आप लिख सकते हैं R और COH, और ये RCOH भी NaHCO3 से क्या है, पहले मोर रिएक्टिव है, मोर एसिडिक हो जाएगा रिएक्शन, यस होगा, बोलेंगे कि हाँ रिएक्शन होगा। प्लस वाटर प्लस CO2, रिएक्शन होगा। और प्रैक्टिस कीजिए कि ये अल्कोहल जो है बेस से रिएक्शन करता है, बट आपको समझना है ना कौन से बेस से रिएक्शन कर रहा है, ये नहीं कि सारे बेस से रिएक्शन हो जा रहा है। फिर से समझ बताइए, CH3OH, मैं इसको रिएक्ट करने के लिए बोला कि आप NaOH से रिएक्शन करें, तो ये NaOH से रिएक्शन करने से मना कर देगा, क्योंकि ये NaOH इसके क्या है, आगे, ठीक। फिर मैंने इससे CH3OH इससे बोला कि क्या आप NaOH इससे रिएक्शन करेंगे, तो ये भी मना कर दिया, लेकिन नहीं रिएक्शन करेगा, क्योंकि NaHCO3 भी अल्कोहल से क्या है, आगे, देखते जाइए। फिर मैंने CH3OH ये जो अल्कोहल है इससे बोला कि क्या आप इससे रिएक्शन करेंगे, H और C इससे रिएक्शन करने के लिए, इससे बोला गया क्या आप इससे रिएक्शन करेंगे, इससे आप चेक करेंगे, आप चेक करके बताइए क्या ये रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलिए। देखिए ये अल्कोहल है और ये जो आप देख रहे हैं, ये बेस देख रहे हैं, बेस इसके पीछे वाला बेस, तो पीछे जो बेस रहेगा उससे तो रिएक्शन हो ही जाएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3O माइनस Na प्लस, और यहाँ एसिड लिख, एसिड लिख, नेक्स्ट। यहाँ पे CH3MgCl, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से ये रिएक्शन हो गया, ये भी रिएक्शन हो जाएगा, ये भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट भी ये इसका पार्ट है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इसका बेस है, क्योंकि आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एक पार्ट देखेंगे तो यहाँ CH3 माइनस आ रहा है और Mg और प्लस प्लस और Cl माइनस, तो CH3 माइनस जो बेस हुआ, ये CH3 माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस ये वो इसका पार्ट हुआ, क्योंकि ये जो देख रहे हैं इससे बनेगा, जो आपका CH4 है इसका पार्ट बनेगा ये CH3 माइनस वाला बेस, ऐसा ये बेस हुआ, तो इसके पीछे जा रहा है तो रिएक्शन हो जाएगा, यस हो जाएगा रिएक्शन। CH3O MgCl plus CH4, next। कोई इसमें से मैं ले रहा हूँ रिएक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, तो इससे रिएक्शन कोई भी अपने मन से कोई भी रिएक्शन मैं ले रहा हूँ, तो ये देखिए ये जो बेस हुआ, ये जो बेस ये एसिड है, और ये बेस जो हुआ, बेस का लोकेशन आप देखेंगे, बेस का पोजीशन कहाँ है, तो बेस का पोजीशन यहाँ से, इससे मैं लिया बेस, मैंने यहाँ से बेस लिया और एसिड वहां से ले लिया, तो कभी भी रिएक्शन नहीं होगा, बेस जैसे ही आगे आ गया तो रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल। तो अभी मैंने 14 इसके सिर्फ इस पैटर्न के हेल्प से मैंने बताया, ये पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन आईटी का बना देता है क्वेश्चन, और मैं कर देता हूं और समझाता हूं।
नेक्स्ट ना 5, नेक्स्ट 5, बताइए आपको जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्शन कर लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया C6H5 और OH, और यहाँ पे ले लिया मैंने C2 और H5 और O माइनस Na+, ऐसे ये रिएक्शन करना है मुझे, समझ ये होगा कि नहीं वो चेक करना है हम लोग को। तो ये है फिनॉल, ये जो फिनॉल हो गया आप समझिए, ये फिनॉल हो गया, ठीक है, ये फिनॉल। और ये जो हुआ आपका, ये आप देख रहे हैं C2H5 हुआ और O माइनस और Na+ हो, ठीक है, ये ठीक है। ये जो फिनॉल है आप देखिए, फिनॉल यहाँ पे हो गया, यहाँ फिनॉल हो गया, अल्कोहल उधर चला गया, उधर अल्कोहल, अल्कोहल का ये पार्ट हुआ उस साइड चला गया, तो फिनॉल, फिनॉल इधर हो गया, अल्कोहल जो है वो इस साइड हो, ROH, तो फिनॉल और अल्कोहल वो उस साइड चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन जो होगा आप हो जाएगा, यहाँ रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो फिनॉल है, ये आप जानते हैं कि फिनॉल ये वाला जो है वो मोर एसिडिक देन, ये ज़्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक देन इथेनॉल। अगर यहाँ CH3 CH2 OH रहता तो उससे ज़्यादा एसिडिक है। तो ये जो आप फिनॉल देख रहे हैं मोर एसिडिक देन, ये फिनॉल जो हुआ ये अल्कोहल का पार्ट हुआ, जैसे ये अल्कोहल वाला हुआ, ये बेस जो बना, बेस यहाँ से लिया मैंने और एसिड यहाँ से ले लिया, तो वो पीछे है, तो रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन हो जाएगा और रिएक्शन होगा, और इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा इंटरचेंज कर लेंगे आप। तो यहाँ हो गया O माइनस Na+, तो O माइनस Na+ प्लस C2H5OH हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसी का उल्टा कर लेंगे, अगर आप ये लिखेंगे C2H5, ऐसे भी आता है पेपर में, C2H5OH आ जाएगा और यहाँ लिखा रहेगा C6H5 और O माइनस Na+, यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। ये आप करेंगे, उल्टा करेंगे तो रिएक्शन ये वाला नहीं होगा, ऐसे रिएक्शन नहीं होगा। तो ये है आपका, ये इस जो सेट है उस सेट से समझना है कि अल्कोहल है, रिएक्ट कर रहा है बेस से, बट वो बेस कौन सा बेस है उससे भी आपको रिलेट करना है। नेक्स्ट 5, 6, रैंडम रिएक्शन, जैसे मैंने आपको ऐसे रैंडम ले लिया, मान लीजिए कि ऐसे ले लिया, यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बताइए तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, और अपने मन से यहाँ पे ले लिया मैंने NaHCO3। सो ये भी हर पेपर में पूछा हुआ है, द बेंजीन सल्फोनिक एसिड और NaHCO3, ठीक है। ये अगर हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, चेक करिए। तो NaHCO3 तो यहाँ दिख रहा है आपको, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड इससे भी पावरफुल होगा, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक टाइप पर चला जाएगा, H2SO4 H2SO3 ये इनऑर्गेनिक में लीड करेगा। तो ये तो इससे भी अच्छा सबसे अच्छा एसिड, ये एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो बेंजीन ऐसे भी लिखा जाता है, ऑप्शन लिखा जाता है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड सोलेबल इन NaHCO3, करेक्ट होगा, ये रिएक्शन होगा। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एसिड सोलेबल इन NaHCO3, वो NaHCO3 में सोलेबल रहेगा। सोलेबल है तो पूछा जाता है कि बताइए कौन सा गैस मिलेगा, अगर रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्ट किया तो कौन सा गैस, ये भी पूछा जाता है पेपर में, तो वो आप बना सकते हैं कौन सा गैस मिलेगा, CO2 गैस मिलेगा कि SO2 गैस मिलेगा, वो आसान है, क्योंकि ये रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है। आप एसिड बेस रिएक्शन का मतलब अगर SO3 और H कर रहे हैं और साथ में यहाँ रिएक्ट कर रहे हैं NaHCO3, ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, और एसिड बेस रिएक्शन है, तो एसिड बेस रिएक्शन में यहाँ पे जो हो गया वो SO3, यहाँ पे हुआ SO3 और Na।
सॉल्ट हो गया, ये एसिड है, ये बेस है, और एसिड बेस ये सॉल्ट हुआ, और प्लस H2O प्लस CO2, प्लस यहाँ पे बन गया CO2 गैस मिलेगा, और प्लस वाटर। तो एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा। ये एसिड हुआ, ये बेस हुआ, सॉल्ट हुआ, CO2 गैस एंड वाटर। तो ये सब प्रोडक्ट आपका कौन सा गैस, क्योंकि आपका रिएक्शन इससे मतलब है, इससे नहीं, आपको रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन, और ये है, ये पूरा का पूरा सेट जो होगा वो बेस। तो एसिडिक हाइड्रोजन और बेस से रिएक्शन है वो सॉल्ट बन जाएगा, और साथ में CO2 गैस, जो गैस बनेगा वो CO2 गैस। तो ये है रिएक्शन। सो ये कोई भी सेट, इस रिएक्शन से बहुत सारा चीज़ें पूछा जाता है। अभी आईटी में बहुत क्वेश्चन है, और रिपीट भी करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग रिपीट भी करेंगे, इसको रिवीजन भी करेंगे हम लोग। तो ये हो गया आपका। कोई भी इस टाइप का बोला जाता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछा जाता है कि आपको ये फिनॉल, कई बार एग्जाम में आते रहता है कि आपको फिनॉल को और बेंजोइक एसिड को, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करिए। आपके पास मिक्स हो गया, मिक्स कर गया, तो डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने का सिंपल तरीका, आप क्या करेंगे, इन दोनों में इसको ऐड कर देंगे, NaHCO3 को डाल दीजिए। कई मेथड भी हैं, बहुत सारे मेथड हैं, बट एक मेथड ये भी है सबसे आसान सा, NaHCO3 और NaHCO3 ऐसे दोनों में ऐड कर देंगे। ये NaHCO3 से रिएक्शन नहीं करेगा, और ये रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट करके CO2 गैस देगा। पहचान सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में आएगा आपको कि डिफ्रेंशिएट करना है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, कर दीजिए। और भी मान लीजिए कि लीनियर वाला भी रहेगा, उसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो कर सकते हैं। जैसे कोई बोल दे CH3 और OH, ये CH3OH, और यहाँ पे CH3COH, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, कर लीजिए। बोलिएगा कि ठीक है, हम लोग अगर इसमें NaHCO3 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि इसमें NaHCO3 ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन करके यहाँ से CO2 गैस जनरेट करता है। CO2 गैस ऐसे इमिट करेगा। हर एग्जाम में आया हुआ, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, इवन IT में पूछा हुआ है कि बताइए तो जरा CH3 और COH, और इस पे ये भी IT का क्वेश्चन होगा, NaHCO3 दोनों ऐड कर लीजिए। ऐड करने पे यहाँ पे प्रोडक्ट भी दे दिया, बोला कि ठीक है लीजिए, प्रोडक्ट भी मैं दे दे रहा हूँ, और यहाँ पे CO2 गैस, प्रोडक्ट हो गया, CO2 गैस हो गया, साथ में वाटर, लीजिए ऐसा कर दिया मैंने। तो देने के बाद भी पूछता है कि बताइए कि ये कार्बन आइसोटोप्स, कार्बन का 14 नंबर है, और ये कार्बन का आइसोटोप्स 12 नंबर है। कार्बन का एक 14 कर दिया, एक 12 कर दिया, तो ये जो CO2 गैस निकल रहा है, CO2 गैस ID पूछा कि कौन सा आइसोटोप है, ये कौन सा नंबर है, CO2 गैस 12 है कि 14 है, पूछा हुआ कि CO2 गैस 12 है 14 है, कौन सा है वो CO2 गैस। सो चेक कर लेते हैं। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि ये एसिड बेस्ड रिएक्शन है, ये एसिड है, ये एसिड हुआ, ये एसिड का रिएक्शन है, और ये जो है बेस का रिएक्शन है। तो एसिड में सिर्फ ये रिएक्ट करने जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जाएगा और सोडियम यहाँ आ जाएगा, तो 14 एज इट इज यहाँ का यहीं रह जाएगा, और ये जो निकलेगा वो 12 वाला CO2 गैस है। ये भी पूछता है पेपर में। और ये रिएक्शन तो घर में कर भी सकते हैं आप रिएक्शन इसको घर में बना भी सकते हैं। ये एसिडिक एसिड है, मैं बताया भी था, ये तो मैं कर भी चुका हूँ। एसिडिक एसिड घर में इजली अवेलेबल है। अब विनेगर में बहुत कम होता है एसिडिक एसिड, 6-7% ही एसिडिक एसिड होता है, बट रहता है एसिडिक एसिड। जो खट्टा सिरका विनेगर होता है उसमें एसिडिक एसिड है। ये बेकिंग सोडा है, मीठा सोडा, किचन में मीठा सोडा रहता है, कभी पेस्ट्री केक बनाते हैं हम लोग तो मीठा सोडा उसमें रहता है। तो मीठा सोडा जो है वो घर में मिल जाएगा, नहीं भी है तो जनरल स्टोर में 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ में मिल जाता है, ये भी रहता है घर में। दोनों को मिक्स करेंगे, एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल लीजिए, बोतल लेकर के ये डाल दीजिए, ये डालिए, मिक्स करिए। मिक्स करके जैसे आप ओपन करेंगे तो CO2 गैस, इफरवेसेंस बबल ऑफ द CO2 गैस मिलता है, वो तो घर में देख सकते हैं। आया हुआ है कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है या कौन सा CO2 बन रहा है वो भी पूछा जाता है।
बहुत सारा क्वेश्चन है, इस लाइन से कम 10 क्वेश्चन से ज़्यादा आईटी पूछ चुके हैं। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट 7 नंबर, ये आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है। अब बहुत सारा एडवांस का क्वेश्चन आता है, तो लिखा हुआ है कि दो मिक्सचर है, मिक्सचर 1 and 2, और मिक्सचर सेपरेटेड बाय बोथ NaOH एंड NaHCO3, दोनों से सेपरेट हो रहना चाहिए। मतलब NaOH भी अगर ऐड करें तो दोनों मिक्सचर दोनों अलग हो जाए, और NaHCO3 भी ऐड करें तो दोनों मिक्सचर अलग हो जाए। तो ये 4 ऑप्शन मैं दूंगा, उसमें आपको सर्च करना है। सेपरेट करने का क्या मतलब है, आप क्या समझ रहे हैं कि ये दो कंपाउंड है और उस पर मैंने NaOH डाला और दोनों अलग हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक ने रिएक्शन किया और एक ने रिएक्शन नहीं किया, तभी ना अलग होगा। अगर आप इसमें कुछ ड्रॉप NaOH डाल रहे हैं और दोनों अलग, एक पार्ट अलग एक पार्ट अलग, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एक रिएक्ट करेगा और एक रिएक्ट नहीं करेगा, यही मीनिंग हुआ, तभी ना सेपरेट होगा, अलग होगा। पता चलो दोनों रिएक्ट कर लिया तब तो मिक्सचर में दोनों मिलेगा, दोनों रिएक्ट नहीं किया तो फिर अलग नहीं हो पाएगा। तो मतलब समझिए कि ये NaOH से भी सेपरेट हो जाए और NaHCO3 से भी सेपरेट हो जाए। ऑप्शन ABCD ए। C6H5OH, C6H5COH। सो C6H5OH और यहाँ लिखा हुआ C6H5COH। ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं, ये C6H5OH का मतलब तुरंत समझना है, ये हुआ। C6H5COH का मतलब तुरंत समझना है कि इसका मतलब COH, ठीक है। अब इस पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, इस पे ऐड करेंगे NaOH। तो जैसे ही NaOH ऐड करेंगे, NaOH ऐड कर रहे हैं तो देख रहे हैं इससे भी रिएक्शन हो गया, इससे भी रिएक्शन हो गया तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। NaOH से ये भी रिएक्ट कर लेगा, बेंजोइक एसिड दोनों उसके दोनों के पीछे है NaOH, तो NaOH से तो दोनों रिएक्ट कर लेगा, तो ये तो आंसर हुआ ही नहीं। रीचेक करना है ये तो आंसर खैर नहीं हुआ, बट इसको भी चेक करना है तो कर लेते हैं। सो ये NaHCO3 से रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि ये NaHCO3 से रिएक्शन कर जाएगा। तो इनका मिक्सचर जो है वो सेपरेटेड विथ NaHCO3, इससे सेपरेट कर सकते हैं बट NaOH से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट बी, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है क्योंकि दोनों हमें सेपरेट करना है, NaOH से भी और NaHCO3 दोनों से सेपरेट होना चाहिए। नेक्स्ट C6H5COH, C6H5CH2OH। रुके, C6H5COH, इसका मतलब ऐसे लिखा हुआ है, देखते समझ जाना है कि ये हुआ। और नेक्स्ट लिखा हुआ C6H5CH2OH, इसका मतलब ये हुआ CH2 और OH। ये चेक करते हैं, NaOH ऐड करके देखते हैं कि क्या NaOH से ये दोनों सेपरेट हो रहा है। तो लग तो रहा है मुझे कि NaOH से ये रिएक्ट कर लेगा, बट NaOH से ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट, अगर मैं इस पे ऐड करूँ NaHCO3, सो NaHCO3 से ये रिएक्शन कर लेगा और NaHCO3 से ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये अल्कोहल फैमिली में आएगा। तो ये आंसर है, यस ये आंसर है। इससे दोनों लोग NaOH भी डालेंगे वो भी अलग कर देगा दोनों को, NaHCO3 डालेंगे वो भी अलग कर देगा दोनों को, ये रिएक्शन है। सी C6H5CH2OH, C6H5OH। सो नेक्स्ट लिखा हुआ C6H5CH2OH, इसका मतलब ये हुआ।
एंड C6H5OH। ये भी तो आंसर नहीं लग रहा है, ये आंसर नहीं लग रहा है, इसलिए कि NaOH से तो सेपरेट हो जाएगा, NaOH से ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये अल्कोहल फैमिली है, ये जबकि फिनॉल है, NaOH से रिएक्शन कर लेगा, तो NaOH के थ्रू तो सेपरेट हो जाएगा, बट NaHCO3 सेपरेट नहीं कर पाएगा। चेक कर लीजिए, अगर हम लोग इस पर रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, और इस पर भी करेंगे ये भी रिएक्शन नहीं होगा, ये भी रिएक्शन नहीं होगा। चेक कर लीजिए, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऑप्शन और है, रुकिए, ये गलत है, एक और बनाना लीजिए, डी। डी सो C6H5CH2OH, C6H5CH2CH देखते हैं। सो लिखा हुआ C6H5CH2OH, C6H5CH2CH। देखिए, अगर आप इस पे NaOH का रिएक्शन करेंगे तो NaOH का रिएक्शन इस पे तो नहीं होगा, NaOH का रिएक्शन इस पे नहीं हो रहा है, जबकि NaOH का रिएक्शन इस पे हो जा रहा है, ये भी आंसर में आएगा, NaOH का रिएक्शन इस पे हो जाएगा। चेक कर लीजिए, ये हो रहा है रिएक्शन। फिर से देखेंगे यहाँ पे, अगर आप इस पे रिएक्शन कर रहे हैं NaHCO3 तो इसका रिएक्शन नहीं होगा, जबकि इस पे रिएक्शन करेंगे NaHCO3 वो हो जाएगा। तो ये आंसर है। इसमें NaOH ने भी दोनों को सेपरेट कर लिया, एक से रिएक्शन किया एक से नहीं किया, और NaHCO3 भी दोनों को सेपरेट कर लिया। तो IT क्वेश्चन था, मल्टीपल आंसर, तो आंसर दो आंसर था। तो यह है अल्कोहल, देख लीजिए, ये अल्कोहल हुआ, अल्कोहल रिएक्शन के साथ बेस किस बेस से कर रहा है, ये पैटर्न है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये IT एडवांस का ही क्वेश्चन है। IT एडवांस में क्वेश्चन लिखा हुआ कि नंबर ऑफ कंपाउंड विच सोलेबल इन NaOH। अल्कोहल भी है इसमें, कुछ फिनॉल भी है, एसिड भी है, तो NaOH, जो NaOH के जितने लोग इसके आगे आएगा सब लोग उससे रिएक्शन करेगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा। जो इसके पीछे आएगा, NaOH के इसके जितने पीछे हैं, कोई रिएक्शन नहीं करने वाला है। चलिए प्लान करते हैं हम लोग। NaOH को देखिएगा, NaOH से जितना लोग आगे है ये सारे लोग जो हैं वो सब रिएक्ट कर लेंगे, मतलब डिजॉल्व कर लेंगे। ये नहीं, ये तो नहीं है, ये तो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली तो यहाँ पे है, जो कि NaOH से पीछे नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। ये हो जाएगा, ये इसलिए कि ये इस पैटर्न है, R है, अल्काइल है, RCOH है, RCOH है, RCOH जो है वो RCOH यहाँ हुआ, वो NaOH से काफ़ी आगे हो जाएगा रिएक्शन। ये मत करिएगा, ये तो ईथर करेगा ही नहीं, और ये अल्कोहल है, अल्कोहल जो है NaOH के पीछे है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। फिनॉल NaOH से आगे है, ये फिनॉल NaOH से आगे है, ये रिएक्शन कर जाएगा। नाइट्रो नहीं करेगा, नाइट्रो में एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, कहीं हाइड्रोजन मुझे दिख ही नहीं रहा है, नो एसिडिक हाइड्रोजन, बेस रिएक्शन करेगा ही नहीं। फिनॉल ये है, फिनॉल है, कर जाएगा रिएक्शन, फिनॉल है। ये तो अल्केन है, चारों तरफ अल्केन तो यहाँ है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। बेंजोइक एसिड जो है वो NaOH से काफ़ी आगे है, रिएक्शन कर जाएगा। तो 1 2 3 4 IT एडवांस क्वेश्चन 4। ये पैटर्न से 10 से ज़्यादा एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सो आंसर है यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट IT एडवांस क्वेश्चन।
नेक्स्ट आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डज नॉट लिबरेट CO2 नॉट लिबरेट CO2 विथ एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए फर्स्ट लिखा हुआ बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड तो ये होता है आप जानते हैं, और अगर इस पे सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है और बेंजोइक एसिड यहाँ है, वो रिएक्शन कर लेगा, इजीली रिएक्शन होगा और यहाँ से CO2 गैस बन जाएगा। और आप जानते हैं कि यहाँ रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट बनेगा और ये बनेगा CO2 गैस। लीजिए ये CO2 गैस तो बन रहा है, साथ में बाई प्रोडक्ट में वाटर बनेगा और CO2 इसका वाला ये बाइकार्बोनेट का हो गया। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये है आपका SO3H है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो हुआ वो SO3H हुआ और इस पे रिएक्शन करना है सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ आ रहा है, इनऑर्गेनिक एसिड के लिस्ट में आएगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एकदम रिएक्शन करेगा और बनेगा, यहाँ भी CO2 गैस बनना ही बनना है, ये बनेगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। सैलिसिलिक एसिड बहुत कॉमन है, रोज आप पढ़ रहे हैं। सैलिसिलिक एसिड जो COH ग्रुप है और सैलिसिलिक एसिड यहाँ OH ग्रुप रहेगा। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन मेडिसिन बनाते हैं आप, तो ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड यहाँ NaHCO3 में रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट इससे रिएक्शन करेगा रिएक्शन, यहाँ पे हो जाएगा रिएक्शन। बट ये है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड बगल में ऐसे लिखा हुआ था आईटी में, फिनॉल लिखा हुआ था। कार्बोलिक एसिड हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बोलिक एसिड फिनॉल को बोलते हैं और फिनॉल रिएक्शन नहीं करेगा। ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कभी भी नहीं करेगा फिनॉल, क्योंकि ये फिनॉल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के पीछे है। तो ये आंसर था डी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है मेडिकल में, आईटी मेन में, चाहे एडवांस है, ये तो आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। और मैं देता हूँ एडवांस का क्वेश्चन। फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड डिस्टिंग्विश बाय, ये भी आईटी क्वेश्चन है। और फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड एसिड और डिस्टिंग्विश करने के लिए ये बेस्ट तो होता है कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि फिनॉल और बेंजोइक एसिड, फिनॉल जो हो गया ये हो गया, और बेंजोइक एसिड इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए NaHCO3 सबसे बेस्ट होता कि ये जो है अगर आप इस पर रिएक्शन कर रहे हैं और NaHCO3 यहाँ पे NaHCO3, तो ये इससे रिएक्शन नहीं करेगा और यहाँ से NaHCO3 से रिएक्शन कर जाएगा। ये तो बेस्ट तो रहता है कि अगर इससे आप डिस्टिंग्विश करते तो यहाँ से इफोर्बेसेंस CO2 गैस का जस्ट आपको इफोर्बेसेंस बबल बनता आपको, तो ये है नहीं रिएक्शन में। एक्वस के NaOH तो मत ही लीजिएगा, क्योंकि ये जो आप फिनॉल ले रहे हैं, फिनॉल पे अगर आप NaOH का रिएक्शन करेंगे, चाहे बेंजोइक एसिड NaOH से तो दोनों रिएक्शन कर लेता है, तो ये आप चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पे फिनॉल और NaOH, फिनॉल पे NaOH का रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन कर जाएगा। बेंजोइक एसिड पे भी NaOH का रिएक्शन करेंगे तो ये भी रिएक्शन कर जाएगा। यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगा, NaOH से रिएक्शन होगा, इसलिए ये इससे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। टॉलेंस रिएजेंट तो नहीं होगा। टॉलेंस रिएजेंट तो आप खूब पढ़े हुए हैं, 2 बार पढ़ चुके हैं, 3 बार पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स में पढ़े हुए हैं, आपको अल्काइन में पढ़े हुए हैं, ठीक है। सो ये नहीं है आपका। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड होता है। मॉलिस रिएजेंट ये भी नहीं है। एक न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये फिनॉल का टेस्ट में ये यूज किया जाता है कि न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, ये जो फिनॉल होता है इसके टेस्ट में यूज करते हैं। फिनॉल या इनॉल का जो टेस्ट होता है, कोई भी ऐसा ग्रुप हो जो डबल बॉन्ड हो, ऐसा ये इनॉल का टेस्ट होता है। EN डबल बॉन्ड और OL हो, इनॉल हो, इनॉल पे यहाँ पे फेरिक क्लोराइड डालेंगे, ये फेरिक क्लोराइड डालेंगे ऐसे, तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, तो वायलेट कलर का सोल्यूशन ये बनता है। ये टेस्ट ऑफ इनॉल के टेस्ट में ये यूज करते हैं। अल्कोहल नहीं, इनॉल का जो टेस्ट होता है ये टेस्ट ऑफ इनॉल होता है। यहाँ पे वायलेट कलर सोल्यूशन बनता है। ये जो फेरिक क्लोराइड है
ये टेस्ट ऑफ इनॉल है। सो इनॉल के टेस्ट में यूज किया था, ये वॉलेट कलर का सोल्यूशन बनेगा। तो ये है टेस्ट ऑफ फिनॉल, वो इसमें न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। आगे फिनॉल की प्रॉपर्टी में भी पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और ये बहुत कॉमन है, ये भी बहुत सारे एग्जाम में आता है कि इंक्रीजिंग बेसिसिटी, और ये बेसिसिटी का मतलब बेसिक, इंक्रीजिंग बेस, ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इन चारों में बेस जो सबसे अच्छा बेस है वो आगे की तरफ करेंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे यहाँ पे, और ये है यहाँ पे वीक बेस कर लेंगे, ये वीक बेस है। तो इंक्रीजिंग बेसिसिटी इंक्रीज करना। चलिए प्लान करते हैं हम लोग। और जो साइंस का रूल है, देखिए ये पैटर्न से मैंने बताया कि बहुत सारा क्वेश्चन आता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है आपका। और यहाँ पे जो वीक एसिड है, साइंस का जो सबसे वीक एसिड है, देखिए यहाँ पे वो उसको लास्ट में देखिए। जैसे अगर आप साइंस में पढ़ रहे हैं कि CH4 इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग CH4 जो है वो एक वीक, इस ऑर्डर में सबसे खराब एसिड में यही है, ये वीक एसिड है। जो वीक एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस का मतलब अगर यहाँ पे आप CH3 माइनस ऐसे करेंगे तो ये जो साइंस का कंजुगेट बेस होगा, कंजुगेट बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा। ये है स्ट्रॉन्ग बेस। अगर एसिड वीक एसिड है तो कंजुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब हुआ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस CH3 माइनस, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब आप पैटर्न को फॉलो करेंगे तो उसके बाद, इसके बाद देखिए ये NH3 वाला आ रहा है, तो उसका सेट है ही यहाँ पे, तो NH2। उसके बाद ये सेट आ रहा है, ये तो तीनों देखिए सबसे वीक एसिड तो स्ट्रॉन्ग बेस, उसके बाद ये बेस में है, उसके बाद ये आएगा, ये तीसरा सेट है, चेक कर लेंगे। और ये सबसे लास्ट में यहाँ पे देखिए, तो ये पैटर्न भी बहुत कॉमन है, कई बार ये मेडिकल में आपको मिल जाएगा, ये वाला पैटर्न आपको बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। सेम वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये है, ये इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, RH अल्केन है, अल्केन यहाँ पे है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस में अल्केन वाला CH3 और CH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस ये। इसके बाद NH2 हो गया, NH2 माइनस, देखिए इसके बाद ये फॉलो करेंगे और इसके बाद ये OH माइनस, देखिए हो गया। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आता है इससे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट 30। तो ये अल्कोहल जो है वो अल्कोहल आपका जो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, ये आपने देखा कि ये रिएक्ट करता है बेस से, तो ये मेटल से भी रिएक्शन कर लेता है। ये मेटल जो होता है, मेटल के अंदर तो बेसिक नेचर होता है, तो मेटल से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। क्योंकि मेटल, जितने भी मेटल हैं, स्पेशली S ब्लॉक का 1A 2A या 3A जो मेटल हैं, ये इनका नेचर जो होता है वो बेसिक नेचर होता है। करते हैं रिएक्शन। जैसे आप छोटा सा रिएक्शन करना है CH3 और OH, सिंपल सा रिएक्शन लेंगे और इसको रिएक्शन करना हो, मान लीजिए सोडियम से, कर लीजिएगा सोडियम से रिएक्शन, ये हो जाता है। तो यहाँ CH3O माइनस Na प्लस, ऐसे CH3O माइनस Na प्लस प्लस हाफ हाइड्रोजन, हाफ जो है वो हाइड्रोजन गैस हो गया।
हो गया रिएक्शन। सोडियम की जगह कैल्शियम ले सकते हैं, कोई भी अल्कोहल, आप अल्कोहल कोई भी ले सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, जो अल्कोहल लेना हो वो ले लीजिए, ये अल्कोहल है। और यहाँ कैल्शियम, अगर आप कैल्शियम रिएक्शन करेंगे, कैल्शियम का वैलेंसी 2 होगा, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होता है, तो यहाँ 2 मोल ले लेंगे। और जब इसको बनाएंगे तो बनेगा CH3 और CH3 H और ये O माइनस, होल ट्वाइस कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन, हो गया। देखिए एल्युमिनियम से भी रिएक्शन करता है, वो वही रिएक्शन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये बेस है, एसिड बेस ही रिएक्शन है। तो CH3 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। और एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो यहाँ 3 मोल ले लेंगे। कर लीजिए रिएक्शन। होल थ्राइस एल्युमिनियम प्लस 3/2 हाइड्रोजन, हो गया। देखिए तो वही एसिडिक हाइड्रोजन रिएक्ट विद द बेस, 1a मेटल 2a मेटल, p ब्लॉक के मेटल एल्युमिनियम से रिएक्ट कर सकते हैं। 14 जैसे आपके पास हो ये पैटर्न हो, मान लीजिए आपके पास हो CH3OH, ये ऑलरेडी आप कई बार 4 बार 5 बार पढ़ चुके हैं, फिर भी आप लिख लीजिए, जब अल्कोहल का सब पढ़ ही रहे हैं तो इसको भी फाइनल कर ही लेते हैं। CH3 एक बार रिपीट कर लेते हैं, CH2OH। नाउ थर्ड में CH3 CH2 CH2OH, फोर्थ CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये 4। तो मुझे चाहिए था इसमें एसिडिक नेचर, तो एसिडिक चाहिए 1 2 3 4 में एसिडिक। तो हम लोग जानते हैं कि एसिडिक जो नेचर है वो प्रोपोर्शनल टू 1/कार्बन। तो जितना कम से कम कार्बन रखेंगे तो कम से कार्बन तो 1 है, सबसे अच्छा एसिड ये है 1। इससे भी अच्छा एसिड चाहिए तो वाटर, आप जानते हैं अगर वाटर रहता तो वाटर सबसे अच्छा एसिड होता है, इन चारों पांचों में से सबसे अच्छा लीड करता है वाटर। तो अगर आपको वाटर लिखना होता तो ये, अभी तो आप पैटर्न पढ़े भी थे, वाटर, उसके बाद आरओएच में ये 1 2 3 4, ये तो कई बार आप पढ़ चुके हैं, 3 बार 4 बार पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें, बट थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। नाउ 15 में अगर मैं इसमें चेंज कर दूं और चेंज करके ऐसे आपसे पूछूं 15 में कि अगर मेरे पास अल्कोहल कुछ ऐसा है, नंबर 1 CH3 CH2 CH2 CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। नंबर 2 CH3 CH3 CH2OH, ये भी है 1 डिग्री अल्कोहल। नंबर 3 CH3 CH2 CH3 H और OH, यह है 2 डिग्री अल्कोहल। सब लोग पढ़े हुए हैं, सारा पैटर्न पढ़े हुए हैं, बट एक बार फिर से सब नेम भी जानते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, सब आप क्लास में पढ़े हुए हैं। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल।
अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री चारों अल्कोहल में मुझे चाहिए एसिडिक ऑर्डर। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो इंडक्टिव फैक्ट जो है, ये चारों कार्बन काफ़ी नज़दीक नज़दीक हैं, इसलिए इंडक्टिव फैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसका इंडक्टिव फैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा, ये प्लस आई इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे, जबकि यहाँ पे जो इंडक्टिव फैक्ट काफ़ी कम रहेगा। यहाँ से बहुत कम डोनेट करता है, थोड़ा सा ज़्यादा डोनेट करता है, थोड़ा सा और ज़्यादा डोनेट करता है, थोड़ा सा और ज़्यादा ऐसे डोनेट करता है। तो यहाँ इंडक्टिव फैक्ट जो है वो कम होगा, इंडक्टिव फैक्ट कम है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि एसिड में 1 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है 2 डिग्री से। सो आप रिपीट कर लेंगे। सो एसिडिक जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट। इस तरह एसिडिक जो हुआ आपका, आप 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल आप कह सकते हैं। सो एसिडिक बेस एसिड जो है वो 1, देन 2, देन 3, देन 4, 1 2 3 4, ये है एसिडिक ऑर्डर 1 2 3 4। तो ये पैटर्न है एसिडिक पैटर्न जो हुआ 1 2 3 4, ये पैटर्न। इसको आप चाहें तो इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये है नंबर 1 अल्कोहल, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3। 1 2 3 में मुझे चाहिए था एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर चाहिए। तो एसिडिक ऑर्डर में ये ध्यान से देखेंगे तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये अल्कोहल 3 डिग्री है। तो वहाँ आपने लिखा ही है ऑर्डर में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो 1 2 3। ये पैटर्न एकदम सेम रहेगा 1 2 3 का पैटर्न। नेक्स्ट, मान लीजिए सेम क्वेश्चन में अगर मैं प्लान ऐसे चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, और यहाँ मैंने रिंग कर दिया, क्वेश्चन सेम है, वही क्वेश्चन है, ये OH है और यहाँ OH है और यहाँ पे OH है, सेम क्वेश्चन है, सेम मैंने पैटर्न प्लान किया, और ये है एसिडिक ऑर्डर। तो सेम क्वेश्चन में मुझे एसिडिक बनाना हो, और ये है आपका नंबर 1, और ये नंबर 2, और ये है नंबर 3। अगर मुझे एसिडिक ऑर्डर हमें अरेंज करना हो 1 2 3 का, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एसिडिक, अब ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन अलग है, ठीक है। नाउ देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है 1 डिग्री, 1 डिग्री, और ये है अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, ये अल्कोहल नहीं है, ये इसको हम लोग बोलेंगे फिनॉल, फिनॉल बोलते हैं। और ये है 3 डिग्री, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो एसिडिक हमेशा फिनॉल जो होता है, ये फिनॉल हमेशा हम लोग जानते हैं, हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, फिनॉल हमेशा बेटर होगा ROH से, ये हमेशा अच्छा होता है। तो इस तरह एसिडिक करेंगे तो एसिडिक में यहाँ 2 लीड करेगा, 2 लीड करेगा, यहाँ पे 2 सबसे ज़्यादा लीड करेगा। देन उसके बाद 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, सो 1 डिग्री में 1 एंड 3। टू 1 3 अल्कोहल का जो है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ बेस या एसिडिक अल्कोहल, ये कंप्लीट हो गया है। आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट हुआ अल्कोहल का, केमिकल प्रॉपर्टी भी फाइनल हो चुका है अल्कोहल का। नेक्स्ट फिनॉल डिस्कस करना है।